जय हिंद सभी को। मैं विनायक चंद पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में, जो कि हम इस सिपाही सीरीज के लिए चला रहे हैं, जो यूपी में 2026 में भर्ती आने वाली है। यूपी पुलिस 2026 में सिपाही की, उसके लिए सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 दिन और 30 घंटे के साथ 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन, एक दिन में कितना घंटे होते हैं? एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में 3 × 24 अनुपात पूछा घंटे के साथ, एक घंटे में चेंज हो गया और ये 30। ठीक है, ये 3 से कट गया 10, 24/10, या इसको क्या लिख सकते हैं 12/5। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है? 2/3 मतलब 0.6 आ जाएगा। 2/3 को क्या लिख सकते हैं? ये पॉइंट लगाए 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया पॉइंट लगाने से, तिछाक 0.6 आ गया। 8/3, 2 3 दूनी 6, 2 बचे 0.6। 7/4, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1/5, 0.2 आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 8/3। ठीक है, इसको यहीं से देखते ही पता चले, जैसे यहाँ पे 3 दूनी करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का 1 पॉइंट ये आएगा, तो सबसे बड़ा ये बी हो जाएगा। ठीक, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनके निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है, तो उनका निवेश अनुपात क्या है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, जैसे पी ये है, क्यू ये है, क्या होता है कि ये जो इन्वेस्ट मतलब लाभ, जो प्रॉफिट क्या होता है, ये इन्वेस्ट कितना हुआ, कितने टाइम को हुआ, इनका मल्टीप्लाई आता है बराबर प्रॉफिट के। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 5/8। और अवधि समय का अनुपात कितना? 3/5। तो इसका रेशियो निकालना है। ठीक, एक तो देखो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो कि यहाँ किससे इसको गुणा की जाए 3 को, कि 5 आ जाए, तो 5/3 से कर सकते हैं भाई। इसको करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 8 लाने के लिए किससे? 8/5 से कर सकते हैं। ठीक, तो ये रेशियो कितना आ गया? 5/3 रेशियो 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 25/25 डी इस क्वेश्चन का आंसर है। या आप ऐसे कर सकते थे, मान लिया इनका रेशियो क्या है? एक्स और वाई। ठीक, तो एक्स कितना है? ये एक्स रेशियो वाई, तो इसका क्या कर सकते? 3x बराबर 5 बटे, और ये 5y बराबर 8, यही आ जाएगा। इनका गुणा ये है, इनका गुणा ये है, यही तो हो गया। ये एक्स वाई इसका रेशियो मान लिया, तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ जाएगा? x/y। दूसरा तरीका ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 × 5 बटे 8 × 3, 25/24। डी ऑप्शन इसका आ गया। 8 संख्याओं का योगफल 336 है। उनका औसत ज्ञात कीजिए, मतलब औसत ज्ञात करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि इजी भी हैं, काफ़ी इजी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इनको कैसे करना है, देखो, किन्हीं संख्याओं का अगर हमको एवरेज निकालना है ना, तो क्या करते हैं, पहले उनको जोड़ते हैं। चूँकि हमको यहाँ पे योगफल पहले दिया है, तो क्या करना है, योगफल टोटल नंबर कितना है? 8। 8 से इसको भाग देते हैं, 8 चक्को 8 दूनी 42, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एवरेज का फार्मूला पता है ना? एवरेज बराबर होता है संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ संख्याओं का औसत 12 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 12। यदि प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा दिया जाए, तो नई औसत क्या हो जाएगा? ठीक, इसका देखो
एक चीज़ ध्यान रखना, औसत है जितना अगर वो कहते प्रत्येक संख्या में चाहे कुछ भी जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, ठीक है, जो औसत दिया है पहले उसको वही कर दो, उतने औसत आ जाएगी। जैसे इसमें कहते हैं प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो 12 में कितना जोड़ देंगे, 2, ठीक, कितना हो जाएगा, 14। कह दिया जाए प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो 12 - 3 कितना औसत रह जाता है, 11 है। कहते प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 12 × 2 24 हो जाएगा। प्रत्येक में 3 से भाग कर दिया जाए तो 12/3 4 रह जाएगा, ठीक है। तो कभी भी वो बोले कि प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा दिया जाए या 2 घटा दिया जाए या 3 से भाग दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, जो एवरेज दिया है उसी में वो संक्रिया या वो प्रोसेस कर देंगे, जो निकल के आया वही नया औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 संख्या का औसत कितना, 12 है, तो इसमें 2 प्रत्येक का बढ़ा देगा, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 14। अब आप देख भी लो, 8 संख्याएं हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, 8 बार जोड़ेंगे, कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और ये 12 अट्ठे 96, 96 और 16 कितना हो गया, 2 9 10 11 112, 112 हो गया। 8 संख्या होगा, कितना हो गया, 8 51 और 8 चक्कू 32, ठीक, 14 8 112 होता है, 14 आ गया ऐसे आंसर, समझ गए। औसत का किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी संक्रिया होगी तो उसका जो पहले औसत है उसमें वही संक्रिया कर देंगे तो वो औसत नया औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है, राशि ज्ञात करें। मतलब एक्स है संख्या, 32% क्या लिख सकते हैं, 4 8 4 25, भाई 32/100 होगा, उसको 4 से भाग दे सकते, चलो 32 4 25। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, 60% की 3/5। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 40% कितना होता है, 2/5, 60% कितना, 3/5, 75% 3/4, 12.5% 1/8, 1/4 किसका, 25% का, 1/2 किसका, 50% का, 1/5 किसका, 20%। ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है, अच्छे से। ये 432। अब देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप जो इजीली कट जाए उसको काट लो। 8 से इसको क्या करेंगे, 8 × 40 और 8 चक्कू 32, ठीक, 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 6 नीम 54। अब x बराबर आ गया 9 × 25 × 25। अब इसको 25 25 625 × 9 है। अब कोई भी 9 से गुणा होगा उसका डिजिट सम अगर लेंगे तो 9 ही आएगा। जैसे 9 × 2 9 दूनी 18, डिजिट सम 9। जैसे 9 × 3 27, डिजिट सम 9। 9 × 7 9 7 63, 6 3 9। 9 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे डिजिट सम 9 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 5 तो आएगा, चारों में है, ठीक है। तो डिजिट सम चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 6 5 11 और 2 13 और 5 18, ये 9 डिजिट सम आ गया, ये सही हो सकता है। 5 चक्कू 20, 2 डिजिट सम, ये नहीं होगा। 5 3 15 17 8 डिजिट सम, ये नहीं होगा। 6 5 11 5 16 6 1 7, ये नहीं होगा। एक ही आंसर होगा ए। अब आपको अगर गुणा भी करनी है 9 से 625 को, तो 9 × 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 4 54 और 4 58, 9 4 9 दूनी 9 4 54 और 2 56, 56 5625 आ गया, ठीक है। तो ये क्या, इतना है कैलकुलेशन करने में जो टाइम गया वो यहाँ पे डिजिट सम से फटाफट करके बच सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय गलती से 5 से विभाजित कर दिया गया, इस प्रकार परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती हो गई। मान लो संख्या x थी, उसको गुणा करना था 5 से, कितना आता 5x, पर उसको करके दिया भाग, तो कितना आ गया x/5। कितनी की त्रुटि हो गई, 5x - x, परसेंटेज निकालना है ना, तो गुणे 1/100, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक भाई। सॉरी, इसको एक बार ये कर लो, 25 55 25, x - x/x, ये सॉरी ये 5x/5, तो 24/5 उसका डिफरेंस निकल गया, इतना अंतर हो गया। अब इसका प्रतिशत निकालना है,
ठीक है, ये था पहले, ये बाद में आया। तो पहले पे उसका प्रतिशत इतना होना चाहिए, तो कितने की गलती हो गई, 24x/5 गुणे 5x गुणे 100। x से x कट गया, 25 से 4 कट गया, 24 चक्कू 96%। इसका आंसर ए बराबर 96% निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से क्या हुआ कि वो 5x आ गया, गुणा किया तो 5x आ गया, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, उसको भाग दे दिया 5 से, तो कितना x/5, तो ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 24/5x निकल के 24/5x। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की गलती हो गई, निकलना कितना चाहिए था 5x, अंतर कितना ज़्यादा वो हो गया, वो भाग करने से कितना अंतर आ गया, 24/5। तो 24/5 गुणे 5x नीचे आ जाएगा बटे में, गुणे 100, 96% निकल के आ जाएगा। एक सेब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात x/y है। यदि y x का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, x y का 200, x मान लो कितना है 100, ठीक, तो y कितना हो जाएगा, ये x का कितना है 200%, तो 200, x क्या है CP, y क्या है SP, 100 CP 200 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, 100 का, कितने पे 100 पे, कितना परसेंट निकल के आया, 100%। सी इसका आंसर हो गया। ठीक, अब x/y जैसे लिखना है, x क्या है CP, y क्या है SP। अब कह रहा है y x का 200% है, y कितना है, x 100 हो जाएगा तो y कितना 200। यहाँ से भी ये इस टाइप में बना के, तब भी ये सेम ही चीज़ करिए, x 100 है तो x का 200% है y, तो 200 हो जाएगा। सीधा 100 पे कितना, 100 का प्रॉफिट है तो कितना परसेंट है, 100% है। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितना परसेंटेज दिया x% बटे 100 - x गुणे 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है जब भी विक्रय मूल्य पे बात करें। ये देखो, ये याद रखना तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको, दूसरा कैसे निकल के आता है। ठीक है, x मतलब 25, x - 100 - 25 गुणे 100 बराबर 25/75 गुणे 100, 25 तियाँ 100/3 बराबर 33, सही 33.3333%, यह 100/3। इसको यह 100/3 भी लिख सकते हैं, या ये। अब ये कैसे आया, एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य, मान लिया उसका विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 100 है, उस पर उसको 25% का लाभ होता है। इस पर 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा, 25 का लाभ हो गया। ठीक, अब लाभ बराबर क्या होता है, SP - CP। अब लाभ कितना है 25, SP कितना है 100, CP हमको निकालना माना x, तो ये x इधर आएगा, x बराबर 100 - 25 कितना आ गया 75। कह रहे तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें का मतलब है कि CP पर लाभ जो होगा वो ज्ञात करें। तो CP कितना आ गया 75, लाभ कितने का हो रहा है 25% का। ठीक है, तो 25/75 यही निकल के आ गया, यहाँ पे आया था 25/75, यही चीज़ ये निकल के आ गया, गुणे 100। सॉल्व करेंगे 100/3% निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये सेम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया। नगद छूट कितनी है, मान लिया उसका 30,000 मूल्य था, उस पर कितने 16% की छूट दे दी। इसका 16% कितना होगा, 1 करोगे 10 का होता है, या वो कर दो तो 1 का होता है, 1 का हो गया 300,
तो 16 का कितना हो गया, 16 गुणे 300, 16 दूनी बजे 16 3 48, 4800 हो गया। अब 30,000 में से 4800 निकाल देंगे, 4 26 25 200 बचेगा, 25,200। ठीक, अब इसमें से कुछ नगद छूट के बाद इतने में बेचा गया, तो कितने में बेचा गया, 23,184 में। इतना बच गया 16%, तो कितना बच गया, 25,200 बटे 23,184, 6102, 2016 की छूट मिल गई। इतने में बेच दिया भाई, इतने का बेच दिया, ये 16% छूट के बाद इतना बचा, और इतने का बेच दिया, तो कितने की और छूट थी, 2116 की। कितने पे दी, 25,200 पे। 2116 सॉरी 2116 बटे 25,600 गुणे 100, 100 से 2 जीरो कट गए। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा क्या, नहीं 252 है, सॉरी 56, वही मैं 8 से जा रहा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 45, 8 दूनी 16, ठीक है 252 ये आ गया। तो ये कितना यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। ये इसको काट दें 8 बार, तो 8% इसका छूट निकल के आ जाएगा। नगद छूट कितने परसेंट थी, 216 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है परसेंट में, 8%। समझ गए। देखो पहले क्या क्या, मशीन 30,000 की थी जो कि उस पर MRP पड़ा था, उसने उस पर 16% का छूट दे दिया, तो 16% का छूट दे दिया, तो वो कितना 4800 हो गया, 4800। तो कितने की मशीन अब रह गई, 25,200 की। अब उसने और बारगेनिंग करके, रिक्वेस्ट करके उसने और कम करा ली, कम करा के उसने कितने की ली, 23,184 की। तो कितने कम करा लिए, तो इस 25,200 में से 23,184 घटा देंगे तो कितना, 2,016 रुपये और कम करा लिए। अभी कितने किस पे कम करा लिए, 25,200 पे। तो 2,016 25,200 पे कितना परसेंट हो गया, 8%। तो उसने रेट में कितना परसेंट, 8% और कम करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है। देखो मान लिया उसके 100 रुपये MRP था, उसने उस पर 10% का छूट दे दिया, ठीक। तो कितने का हो गया, 90 का। ये 90 क्या हो गया, SP हो गया भाई, छूट दे के बेच दिया SP। तो 12% का लाभ हो गया। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 8 की चीज़ है 9 में बेच दी, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। लेकिन यहाँ एक्चुअल में कितने की, 90 की बेच दी। 9 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 10, तो ये 8 की वैल्यू 80। तो ये क्या है हमारा CP, ये क्या है SP। भाई 8 की चीज़ 9 की बेच दी, तभी तो 12.5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो CP कितना आ गया, CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 80 रुपये, ठीक। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, 80 की उसकी चीज़ थी, अंकित मूल्य कितना कर दिया था, 100, कितने का लाभ हो गया, 20 रुपये का। कितने पे, 80 पे। 1/4, 1/4 किसका वैल्यू होता है, 25% का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए भाई। कोई वस्तु है, मान लो उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% की उसने छूट दे दी, कितने की बेच दी, 90 की। लेकिन उस पर फिर भी उसको 12.5% का लाभ हो गया, मतलब कि 8 की एक थी, 9 की बेच दी, ठीक है। एक्चुअल में कितने की बेची, 90 की। 90 की वैल्यू, 9 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ पे 8 CP है, 9 SP है, तो 8 की 80 आ गया, क्रय मूल्य 80 निकल के आ गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर बेच दे, 80 की उसने खरीदी और 100 की बेच दे, तो कितने का फ़ायदा, 20 का फ़ायदा। कितने पे, 80 पे। 1/4 की वैल्यू 25% आ जाएगी। 18,440 पर 4 वर्ष में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। आपको हमने कई क्वेश्चन पहले कराए थे, उसमें बताया था RT बराबर होता है ब्याज।
आर टी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम को मल्टीप्लाई करें, जितना परसेंटेज निकल के आएगा, जो अमाउंट जो मूलधन दिया होगा उसका उतना परसेंट निकालेंगे, वही ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 4, 15 गुणे 4 60%, तो 18,440 का 60% निकालना है बट्टे 100। ठीक है, देखो ये जीरो से ये जीरो, ये करके 6 से इसको करेंगे, लास्ट डिजिट क्या 4 आनी चाहिए, ये 5 है 5 है 5, एक ही ऑप्शन सी, बस यहीं से आंसर निकल आया हमारा। ठीक है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है आप देख लो, या आप यहीं से 6 था जैसे 60% इसका निकालेंगे, तो यहाँ से 6 चौक 24 4 करेंगे, लास्ट में 4 ही आएगा, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके भी निकाल लो, 4 छंग 6 चौक 24, 6 चौक 24 26, 6 48 50, 6 कन 6 5 11, 11,064 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपये का अंतर है, वह राशि बताओ। देखो 5% वार्षिक है, 3 वर्षों और 4 वर्षों में, तो कह रहा है कि 5% की वैल्यू कितनी है 42 रुपये। भाई 3 से 4 साल में कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है, और 1 साल के अंतर का वार्षिक ब्याज कितना 5%, तो मतलब 5% की ही तो वैल्यू 42 रुपये है। जितना अंतर ब्याज में आया कितने साल में आया, 1 साल में, 1 साल में दर कितनी है 5%, तो आर टी बराबर ब्याज होता है, आर टी कितना है 5 और गुणे टी 1 साल, तो 5% की वैल्यू कितनी 42, तो हमको निकालनी कितनी है राशि बताओ। 100% कितना गुना हो गया 20 गुना, इसको भी कर दो 20 गुना, 42 दूनी 84, 840 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, यदि 18406 XY 90 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात करें। 90 से कोई संख्या विभाज्य है तो मतलब वो 9 से होगी और 10 से भी होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो लास्ट में उसके 0 होना चाहिए, जैसे 10 20 30 40 500 1000 2000 कितनी भी होगी, उसके लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे y की तो वैल्यू हमने फिक्स कर ली कि y बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब x की निकालने के लिए 9 का क्या होता है कि कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो उसका डिजिट सम अगर 9 या 3 या 9 के सेम रहता है, अगर वो डिजिट सम करने पर वो 9 से या 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूरी संख्या भी 9 से और 3 से विभाजित होगी। इनका डिजिट सम कर लो, 8 1 9 प्लस 4 और 6 10 प्लस x प्लस 0, y की तो 19 आ गया, 9 1 10 1 प्लस x। अब x की वैल्यू क्या रखें कि वो 9 से भाग चली जाए, x की वैल्यू क्या रखें कि वो 9 से भाग चले। 4 रखेंगे तो 5 होगा, 6 रखेंगे 7 होगा, 3 रखेंगे 4 होगा, 8 रखने से 9 हो जाएगी, 1 प्लस 8 बराबर 9, तो ये संख्या 9 से भाग चली जाएगी। ठीक है, तो क्या, तो ये कितने का माना गया x, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 0 प्लस 8 बराबर 8। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये संख्या क्या बन के आ गई 1840680। देखो 10 से तो 90 से विभाजित कैसे, 90 से इसको विभाज्य करो, 0 से 0, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, ठीक 0 9 चौक 36, 4 9 पना 45, 1 9 दूनी 18, 9 से कट गया 90 से पूरा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 9 12 15 और 18 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। देखो आप लोगों को इसमें बताया था फटाफट, जैसे यहाँ पे किसने 15 आया तो 15 को क्या लिख सकते 5 गुणे 3, तो किसी संख्या को 15 से भाग करेंगे तो कितना 2 शेष बचेगा, या उसको 5 से भी करेंगे तब भी 2 ही शेष बचेगा।
5 का डिविजिबिलिटी क्या हो, लास्ट में अगर 7 होगा या 2 होगा तो 5 से डिविजिबल करने पर 2 शेष बचेगा। भाई 25 5 + 2 होगा या 0 + 2 होगा, ये 7 हो या यहाँ पे लास्ट में 2 हो। यूनिट डिजिट की बात है, लास्ट डिजिट 5 के में ले लो, जैसे 5 है तो 2 7, या 25 है 2 27, या 35 2 37, लास्ट डिजिट 7 आनी चाहिए। या क्या कर सकते हैं 0, जैसे 10 + 2 तभी, या 20 + 2 22, तो आखिरी लास्ट डिजिट 2 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए। अगर 5 से डिविजिबल है और 2 शेष बच रहा, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें कि लास्ट में 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सीधा मार देना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि ये सही है कि नहीं है। 3 से डिविजिबल को 2 शेष बचा, 3 से 8 और 1 9, शेषफल कितना 2, डिजिट सम कितना 2 आ गया, 2 बच गया शेष। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर, अगर एग्ज़ाम में करना तो यही फटाफट करके देख के टिक कर देना। अब बेसिक तरीका क्या होता है कि इनका पहले आप एलसीएम लेंगे, फिर जो एलसीएम निकल गया उसमें 2 जोड़ देंगे। तो 18 सबसे बड़ी संख्या ले ली, 9 × 2, 15 में क्या होता है 5 × 3, 9 में 3 आ चुका, तो 5 और चाहिए। ठीक, 12 में क्या 4 और 3 होता है, तो 2 एक बार आ चुका, 4 चाहिए तो 2 और चाहिए। ठीक, 9 आ गया, 6 आ गया, 3 इसमें 2 इसमें 6। ठीक, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 × 9 कितना हो गया 180। 180 आ गया जो इन सबसे विभाजित होगा। पहला 2 शेष बचे तो इसमें 2 जोड़ दो, तो 182 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकल्पित किया जाता है। ठीक है, 5000 की राशि है, 8% का रेट है, 9 माह तिमाही के आधार पर, एक 12 महीने है, 12 महीने के 8% है, तो इसको 4 से भाग देते तभी तो तिमाही बनेगी। तो रेट को भी 4 से भाग देते कितना 2%। तिमाही की रेट जो बन के आएगी वो कितना 2% बन के आएगी। ठीक है, तो 2% बन के आएगी। तो भाई कितना 9 माह का है, तो 9 माह में कितनी तिमाही बनेगी, 3 बनेगी, 3 3 3 की 3 बनेगी। ठीक है, तो 2% का मतलब है कि 1/50, 50 51 50 51 50 51, ये कितना आ गया, ये 125 000 51 का हो गया 2601 × 51। ठीक है, ब्याज पूछ रहा है हमसे, तो ये तो निकल के आ जाएगा 5000/125। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 601 51 से 1 0 6 2 5 51 5 6 30 नहीं 0 5 6 30 5 2 10 और 3 13 1 5 6 2 13। अब हमें क्या निकालना है, 13 2 6 5 1 में से कितना 125, 3 0 घटाने 1 5 6 12 में 5 गया 7। ठीक है, तो 7 6 5 1 इसका निकालना है। 3 0 से 3 कट गया, 5 से इसको काट दो 25, तो अब 25 से भाग देना है 651 को, 25 3 75, एक आया यानी 0 एक आया 151, 25 छक्का 150, 306.04, 306 आ गया तुरंत हमने ठीक है, सी ऑप्शन है, आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 306 आ गया, वैसे सी ऑप्शन टिक कर दिया। समझ गए, वही तरीका है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना ज़्यादा पड़ गया। तिमाही था उसको 3 माही, इसका 8% का तिमाही बनाने की 4 से भाग दिया तो कितना 2% निकल गया, 2 होता है 1/50, 50 51, 3 बार तिमाही में बांटना था 9 माह को, तो 3 बार हो गया। अब ये निकल के आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपको बता ही चुके हैं कैसे निकलता है।
कितने वर्ष में 1000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो राशि देखो यहाँ पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी कहते हैं आता है तो उसका क्या कहेंगे, या तो रेशियो लेंगे उनका मूलधन और मिश्र धन का रेट निकालने के लिए। मूलधन कितना है 1000, मिश्र धन कितना है 1000 ये और 210 ये, कितना 1210। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 0 कट गया, 100 रेशियो 121। अब ये क्या किसी का सीधा कोई आ रहा नहीं, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 100 का कितना 10, 121 का 11, कितना आ रहा है 10 से 11, 1/10 गुणे 100 बराबर 10%। जब भी कितने साल के बाद, जब भी वर्गमूल ले लिया गया मतलब 2 साल के बाद अगर इसका घनमूल आ जाता कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जैसे ये आ जाता 1000 रेशियो 1331, तब क्या होता है ये घनमूल हो जाता है, ये 3 और ये 11 की पावर 3, तो मतलब कि ये 3 साल हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये 2 ये 2, 11 की पावर 10 की पावर 2, 11 तो 2 साल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया लेकिन इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, क्या करना है, स्थिर जल में नाव की चाल, मान ले नाव की चाल ए है 3 किलोमीटर प्रति, स्थिर जल है, कोई जल में धारा नहीं है। ठीक है, लेकिन यह धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब है ए नाव की चाल और माइनस एक्स बी मान लो उसकी धारा की चाल, वो कितना है ए 1 है। भाई धारा के प्रतिकूल चलेगा तो चाल जो धारा की वो घट जाएगी ना, तो वो मान लिया बी है। ए की वैल्यू कितनी ले रखी 3, इसकी कितनी बी बराबर 1, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, तो ये बी क्या है धारा की चाल, धारा की, तो धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल कितनी हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है भाई, ए कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए माइनस बी कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब जो स्थिर नाव की चाल होगी उसमें से धारा की चाल घटा देंगे तो वही आएगा, विपरीत जब चलेगा तो धारा की जो चाल होगी वो घट जाएगी और जब धारा के साथ चलता तो धारा की चाल जुड़ जाती। ठीक है, निकल के कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 27 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। मान ली ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी यहाँ से दौड़ना शुरू कर, ये कितना है 1000 मीटर। ए कितना 28 मीटर से बी को हरा देता। ए मतलब यहाँ से शुरू किया भागना, यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना 1 किलोमीटर डिस्टेंस है किया और 28 मिनट से किसको बी को हरा देता है, मतलब कि 28 मीटर, मतलब कि बी यहाँ पे पहुँचेगा, ए जब यहाँ फिनिश कर देगा तो बी 28 मीटर पीछे रहेगा। इसी का मतलब 28 मीटर लीड दे देने की 100 मीटर की लीड दे दी या 200 मीटर लीड दे, मतलब कि 200 मीटर पीछे छोड़ दिया। तो जब ए 1000 पे पहुंच जाएगा, कंप्लीट कर लेगा रनिंग, तो बी कितना पहुंच पाएगा 28 मीटर पहले, मतलब कि 972 मीटर ही पहुंच पाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अथवा 7 सेकंड है, या यह कह रहा है कि जैसे यहाँ पर मान लो 3 मिनट पे पहुंचना था, ये पहुंच गया कितने में 3 मिनट, बी को पहुंचना 3 मिनट, ये 3 मिनट पहुंच गया, लेकिन ये कितने ये बी पहुंचा यहाँ पे 3 मिनट में ए इस पॉइंट पे, अब ए पहुंच गया 7 मिनट पहले, 2 मिनट 53 सेकंड में ही, तो 7 मिनट की दूरी 7 सेकंड में जो दूरी पीछे रहे कितनी गया 28 मीटर, 28 मीटर ही बराबर उसके है 7 सेकंड में 28 मीटर पीछे रह गया, 28 मीटर पीछे रह गया या 7 सेकंड पीछे रह गया, तो बी की चाल निकल के आ जाएगी इसमें 28 मीटर को
वो 7 सेकंड में कवर कर रहा है, ठीक है। तो कितना 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा निकल के बी की स्पीड, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बी को 1000 मीटर तय करने में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड कितना लगेगा, 250 सेकंड, 250 सेकंड लगेगा। अब 250 सेकंड लग रहा है बी को 1000 मीटर तय करना है, तो ए को कितना लगेगा, वो 7 सेकंड पहले आ जाता है, तो उसको कितना लगेगा 250 - 7 बराबर 243 सेकंड। अब 243 सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, सेकंड है, इसको 60 से भाग दे देंगे, तो इसको 60 से देखो 240 + 3 लिख सकते हैं, इसको देंगे 4, ये तो 4 मिनट पूरा बन गया, और ये 3 सेकंड ऐसे रहेंगे, ठीक। तो 4 मिनट 3 सेकंड में ये पूरी दौड़ पार कर लेगा। डी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 907364 में 9 और 6 के जातीय मान का योग क्या होगा। देखो 2 तरह के मान होते हैं, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब है कि फेस वैल्यू का मतलब है कि जातीय मान मतलब कि क्या उस जो एक्चुअल वैल्यू है उसी की बात करते हैं। जैसे 9 और 6 के जातीय मान का योग, 9 और 6 के 9 है, 9 का जातीय मान 9 ही है। किसी का भी जातीय मान उसी वही संख्या होती है, कोई दूसरी नहीं होती। और जिसमें इसमें पूछ देता 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाता है 1, 9 के बाद जितने भी 0, 3 2 5 ये हो जाता है। 6 का यहाँ पे स्थानीय मान, 6 के बाद कितना नंबर है 1, 6 का 0, 60। इनका योग पूछता तो ये आता 14, 1 2 3 4 0 इसके, ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या जातीय मान पूछा, जातीय मान जो वैल्यू जो नंबर है उसका जातीय मान वही स्वयं नंबर होता है बस। तो 9 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 15। 15 इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए। जातीय मान स्थानीय मान में अंतर, स्थानीय मान स्थान मान का मतलब है जिस जगह पे वो नंबर लिखा है उसके बाद कितने नंबर और हैं उसको कहते हैं स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे 7 का स्थानीय मान पूछ लेता तो 7 का कितना है 7 लिखते, इसके बाद कितने अंक हैं 3, तो 3 0 लिख देते, ये इसका स्थानीय मान। जातीय मान इसका कितना हो गया 7 ही। ये फ़र्क है स्थानीय मान और जातीय मान में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़े ईजी थे तो सेशन जल्दी समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, राम राम।